कभी कभी सबसे जरूरी मुलाकात किसी और से नहीं खुद से होती है। मगर अजीब बात यह है कि हम पूरी जिंदगी दूसरों से मिलते रहते हैं और खुद से मिलने का वक्त ही नहीं निकलते। मैं भी ऐसा ही था, रोज सुबह उठता, रूटीन फॉलो करता, लोगों से मिलता, हंसता, बात करता, मगर कभी ये नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं बिजी था, इतना बिजी कि मैं अपने इमोशंस को इग्नोर करता रहा। जब दुख होता मैं फोन उठा लेता, जब तन्हाई महसूस होती मैं म्यूजिक चला लेता, जब डर आता मैं खुद को बिजी कर लेता। मैं भाग रहा था हल इंसान की अपने आप से, फिर एक दिन सब कुछ रुक सा गया। ना कोई शोर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई मैसेज, बस मैं और मेरी खामोशी। पहले वो खामोशी अजीब लगी, जैसे कमरा छोटा हो गया हो, जैसे हवा भारी हो, मगर धीरे धीरे मैंने उस खामोशी को सुनना शुरू किया और उस खामोशी में मेरी आवाज थी, वो आवाज जो कहती थी तुम थक गए हो, तुम सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते करते थक गए हो, तुम्हें भी किसी की जरूरत है। मैं पहली दफा रो पड़ा, ना किसी के सामने, ना किसी को प्रूव करने के लिए, बस खुद के लिए। और उस दिन मुझे समझ आया कि रोना कमजोरी नहीं होता, रोना रिलीज होता है। मैंने अपने दर्द को नाम दिया, मैंने अपने दर्द को एक्सेप्ट किया, मैंने अपनी गलतियों को माफ किया। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो बस समझा जाना चाहता है। मैंने उस बच्चे को इग्नोर किया था, मगर अब मैं उसके पास बैठा, जो सुना उसे कहा मैं हूं ना। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मुझे किसी और की तसल्ली से पहले अपनी तसल्ली चाहिए थी। खुद से मुलाकात इजी नहीं होती, वहाँ एक्सक्यूजेस नहीं चलते, वहाँ एक्टिंग नहीं चलती, वहाँ सिर्फ सच होता है। मैंने देखा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ, मैं ओवरथिंक करता हूँ, मैं जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, मगर मैं लॉयल भी हूँ, मैं सिंसियर भी हूँ, मैं हार्डवर्किंग भी हूँ, मैं डीपली फील करता हूँ और शायद ये मिक्स ही मैं हूँ। खुद को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा स्टेप होता है। हम अक्सर अपने फ्लॉज से शर्माते हैं, मगर फ्लॉज ही इंसान को रियल बनाते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फ्लॉज को इम्प्रूव करूंगा, मगर उनसे नफरत नहीं करूंगा। मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा, मगर किसी और जैसा नहीं बनाऊंगा। खुद से मुलाकात के बाद दुनिया अलग लगने लगी, लोग अभी वैसे ही थे, हालात अब भी वैसे ही थे, मगर मैं अलग हो गया था। अब मैं रिएक्ट कम करता हूँ, समझता ज्यादा हूँ। अब मैं अप्रूवल नहीं ढूंढता, पीस ढूंढता हूँ। अब मैं हर किसी को इम्प्रेस नहीं करता, सिर्फ अपनी रूह को सेटिस्फाई करता। और सबसे अजीब बात, जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दुनिया का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम कौन हो। खुद से मुलाकात ने मुझे सिखाया कि हीलिंग लाउड नहीं होती, वो धीमी होती है, छोटी छोटी हैबिट्स में होती है, छोटी छोटी डिसीजंस में होती है। आज भी मैं परफेक्ट नहीं, मगर मेरा वेरे हूँ और अवेयरनेस ही ग्रोथ का पहला स्टेप। अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा मैंने खुद को ढूंढ लिया। और जब इंसान खुद को पा लेता है तो उसे किसी और चीज की कमी नहीं रहती अक्सर।